ओम शांति। आज 15 अगस्त 2024 से मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चों, बाप तुम्हें सच्ची सच्ची स्वतंत्रता देने आता है। रावण की स्वतंत्रता से छुड़ाने आता है। बाबा आए हैं हम सब बच्चों को सच्ची सच्ची स्वतंत्रता देने। स्वतंत्रता यानी कि जो हम रावण की जेल में, रावण के जो विकारों रूपी जेल है जिसमें हम सब कैद थे, उन सब से छुड़ाने बाबा आते हैं। हम सब ने ही बाबा को पुकारा, बाबा आ जाओ, हे पतित पावन आओ और हम सबको पावन बनाओ। तो बाबा आए हैं हम सबको उस रावण की जेल से, जिसमें विकारों रूपी जेल में हम सब कैद हैं, उन सब से छुड़ाने के लिए। तो अब हमें उन सब से छूटना है, तो हमें उस बाप की श्रीमत पर चलना, जो बाबा कहते हैं वो करना है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे पवित्र बनो, बच्चे हद के सब संबंधों को छोड़, देह और देह के सब संबंधों को छोड़, मुझे एक को याद करो, मन मना भव हो जाओ, मामेकम याद करो। क्योंकि एक की याद ही हमें स्वतंत्रता दिला सकती है। सब कहने लगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो हम सब स्वतंत्र हो गए। तो वास्तव में क्या हमें स्वतंत्रता मिल गई? क्या हम सुखी हो गए? सच्ची सच्ची स्वतंत्रता किसे कहती है? जहां पर हर आत्मा सुखी, हर आत्मा स्वतंत्र हो, सुखी हो, शांति हो, वहां पर संपन्नता हो, किसी दूसरे की नजर हम पर ना रहे, हम किसी की नजरों की कैद में ना आए। सिर्फ नजर, हम किसी की नजरों की कैद में ना आए। तो ये सब होता है सत्युग में। सिर्फ सत्युग में हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं होती, हर आत्मा सुखी होती है, संतुष्ट होती है, शांति होती है वहां पर। लेकिन जैसे ही हम आत्माएं रावण की स्वतंत्रता में आई, रावण की जेल में आई, तो सबकी नजर हम पर पड़ गई। हमने देखा ना कि राजा विक्रमादित्य जी ने जो सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसे मोहम्मद गजनवी आकर लूट कर ले गया। उसकी नजर हम पर पड़ गई कि इन पे इतना धन है, और सब हमको लूटने लगे। और लूटते लूटते कैसे बन गए? हम कंगाल बन गए, धन से भी कंगाल बन गए, और हमारी आत्मा में जो गुण शक्तियां बाबा ने भरी थी वो भी हमसे छीन गई, क्योंकि हम रावण की जेल में भी आ गए, सबने हमें लूट लिया। तो बाबा फिर से आए हैं हमें भरपूर करने के लिए। बाबा ऐसी पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़कर हम पूरा आधा कल्प, क्या उससे आधा कल्प तो हम पूरा वर्षा, स्वर्ग का वर्षा पाते ही हैं, उससे भी ज्यादा हम द्वापर में भी सुखी रहते हैं। तो अब हमें फिर से भरपूर बनना है, फिर से संपन्न बनना है। सतयुग में महाराजा महारानी भी हैं, तो प्रजा भी है, प्रजा की प्रजा भी है। तो सारा मदार बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पर है। तो जितना मुझे याद करेगा, जो स्वयं को जितना आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करेगा, उतना ज्यादा वो आत्मा अपने विकर्मों की सजाओं से मुक्त हो जाएगी। बाबा कहते फिर जमघटों की सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। सजाएं किसको मिलती है? जो आत्मा पवित्र नहीं बन पाती है, अपने विकर्मों को विनाश नहीं कर पाती है। और विकर्मों को विनाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद में हमें रहना है। सिर्फ एक बाबा की याद ही हमें संपूर्ण पावन बना सकती है, और ये पढ़ाई ही हमें ऊंचा पद दिला सकती है। जितना जितना आत्मा अभ्यास करेगी स्वयं को आत्मा समझने का, उतना उतना आगे बढ़ती जाएगी। मीठे बाप दादाजी ने आज प्रश्न किया, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर क्या है? क्या अंतर है? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा में प्यार से समझाते हैं, तो बाप की बात का तीर लगता है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? अब बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, और भाई आपस में मीठे बच्चे नहीं कह सकते।
बाबा कहते हैं कि तुम्हें लज्जा नहीं आती कि मैंने तुम्हें कितना संपन्न बनाया था, कितना सॉल्वेंट बनाया था और तुम इंसॉल्वेंट बन गए। मेरी ही ग्लानि कर दी, जिसने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, इतना भरपूर करके गया, मुझे ही सर्वव्यापी कह दिया। बाबा के पास एक बार समाचार आया कि किसी आचार्य ने कहा है, मैं जहां भी देखता हूँ, जिस आत्मा में देखता हूँ, जिस आत्मा में देखता हूँ, उसमें मुझे परमात्मा दिखाई देता है। तो क्या परमात्मा इतने सारे हो सकते हैं? बाबा कहते हैं, देखो कितनी ग्लानि हो गई मेरी। फिर भी बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो ड्रामा की नोंद है। जब तुम ऐसा बनोगे तभी तो मैं आऊं। तो बाबा सब कुछ बच्चों को भुला देते हैं, बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अब तुम अभूल बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, अब तुमको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई चिंता नहीं होती। चाहे कोई प्रजा है, प्रजा की भी प्रजा क्यों ना हो, वहां सब चिंता से मुक्त रहते हैं, किसी को धन की चिंता नहीं है, सब संतुष्ट हैं, सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम्हें सजाओं से छूटने के लिए, जो यमदूत सजाएं देते हैं, शास्त्र में पढ़ा है ना, यमदूत सजाएं देते हैं, तो कहते हैं तुम्हें जमघटों की सजाओं से मुक्त होने के लिए, सच्ची सच्ची स्वतंत्रता को पाने के लिए मुझे एक बात को याद करना है। इनके सदगुरु जी ने वरदान दिया है, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बाबा। मीठे बाबा ने कहा, नॉलेज क्या है? नॉलेज है एक प्रकाश, नॉलेज है शक्ति। जो आत्मा इस नॉलेज रूपी प्रकाश को और इस शक्ति को स्वयं में धारण कर लेती है, वही आत्मा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर सकती है। और उसी आत्मा को क्या कहते हैं? ज्ञानी तो आत्मा। कुछ भी रॉन्ग दिखाई दे रहा है, गलत दिखाई दे रहा है, तो उसे पॉजिटिव में परिवर्तन कर, उसे अपने योग बल से ज्ञानी तो आत्मा बन, उसे चेंज कर दो। तो वही आत्मा क्या बनती है? ज्ञानी तो आत्मा। और ये शक्ति सिर्फ उसी आत्मा के पास होती है जो इस शक्ति को, इस लाइट को स्वयं में धारण करती है, अपनी शक्तियों को यूज करती है, प्रयोगी बनती है ज्ञान का, उन शक्तियों का। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं, वह व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। व्यर्थ चिंतन से छूटने का सिर्फ एक तरीका है, पॉजिटिविटी। शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बन जाओ, सबके लिए अच्छा अच्छा हो। ये भी अच्छा, ड्रामा में जो हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा, कोई कैसा भी एक्ट कर रहा है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि हर आत्मा में अपना पार्ट रुंधा हुआ है। हर आत्मा वही पार्ट प्ले कर रही है जो उस आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। हमें फिर भी उसमें क्या देखना है? महान आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा, उद्धार मूर्त आत्मा। वैसे हमेशा हमें सब जगह पॉजिटिविटी को देखना है, तो हमारा ये शुभ चिंतन ही हमें व्यर्थ से मुक्त कर सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।